एक प्रश्न उठता है, ईश्वर ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जिसमें दुख है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु अथवा अध्यापक की तरह ईश्वर व्यक्ति को सुधारने हेतु कष्ट देता है। प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर इतना शक्तिशाली नहीं है कि बिना दुख दिए ही प्राणी को सही रास्ते पर ला सके। यदि ऐसा है, अर्थात बिना दुख पहुंचाए ही प्राणी को सही रास्ते पर नहीं ला सकता, तो वह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ, जबकि उसे सर्वशक्तिमान माना जाता है। फिर क्या उसे किसी प्राणी को दुख देने में आनंद आता है। यदि ऐसा है, तब भी वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो राग द्वेष से मुक्त है। और यह भी कि कितने लोग दुख उठाकर सुधर सके हैं। लोग 20 साल जेल में रहने के बाद भी बाहर आकर फिर से अपराध करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कष्ट या दुख केवल कल्पना है, जैसे संसार केवल भ्रम है। वाह जी, क्या तर्क है। एक व्यक्ति भूख अथवा अन्य शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, यह भूख या पीड़ा तो भ्रम है, कल्पना है। सोचिए, ऐसा सुनकर उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। क्या ऐसा कहना कटे पर नमक छिड़कने वाली बात नहीं होगी। यदि वही कष्ट आपको हो तो भी क्या आप उसे भ्रम मानने को तैयार होंगे। नहीं। कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि अच्छा व बुरा सभी ईश्वर ने बनाया है, सुख व दुख भी उसी ने बनाए हैं। जैसे बाग में सभी पेड़ बराबर नहीं होते, उसी प्रकार सभी लोगों के भाग्य समान नहीं होते। यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पेड़ ना तो यह महसूस ही करते हैं कि वे भिन्न भिन्न हैं, और ना ही उन्हें किसी कष्ट का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो लीला करता है, इसी हेतु उसने ये संसार रचा है, वह तो इस संसार से खेलता है। अब बताइए कि ईश्वर को ऐसी लीला की आवश्यकता क्या है जिसमें लोग दुखी हों, लोग दुख से कराहते रहें और वह उनसे खेलता रहे। क्या ईश्वर निर्दयी है। क्या आप उसे अन्यायकारी कहेंगे, जबकि ईश्वर अन्यायकारी हो ही नहीं सकता। पौराणिकों के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। यदि ऐसा है तो आत्मा दुष्कर्म करेगा ही नहीं। यदि वह आत्मा परमात्मा का अंश है तो दुष्कर्म क्यों करेगा, और ना ही उसे उसके प्रतिफल में कष्ट या सुख का अनुभव होगा। और यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो फिर उसे पूजा या भक्ति की भी क्या आवश्यकता है, और ना ही उसे कहीं से किसी से ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर के अंश को ज्ञान की क्या कमी है। जबकि देखा जाता है कि बच्चे में कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान शून्य होता है। बड़े बड़े उम्र के लोग भी जो है ज्ञान शून्य होते हैं, और खैर वो अलग विषय है। परमात्मा को प्रेम का सागर माना जाता है। कहा जाता है कि वह प्रकाश स्वरूप है, दयानिधि है, शांति का सागर है। यदि ऐसा है तो फिर संसार में घृणा, कटुता, अशांति क्यों है। सभी में परमात्मा का अंश है तो संसार में प्रेम, दया, शांति ही होनी चाहिए, जो नहीं है। तब फिर यही प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है। मेरे विचार से वास्तव में सुख दुख का कारण है वे प्राकृतिक नियम, अर्थात ईश्वरीय नियम, जो निश्चित हैं और जिन्हें विज्ञान के नियम भी कहा जाता है। इस विषय में मेरे अन्य कई लेखों में भी खुलासा किया गया है कि प्रकृति के नियमों व परिस्थितियों पर आधारित है सुख दुख, कर्म का सिद्धांत सब यही है, इसी में बताया गया है। ना ईश्वर किसी का भाग्य लिखता है, ना वो किसी को सुख दुख देता है।